ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर बरेली से है, जहां बहेड़ी में स्थित केसर शुगर मिल के वर्ष 2024-25 के पेराई सत्र का आज विधिवत शुभारंभ हो गया। सुबह सबसे पहले हर वर्ष की तरह इस बार भी पूजा अर्चना का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद केसर शुगर मिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद मिश्रा द्वारा नारियल फोड़कर एवं उनके साथ मिल के तमाम अधिकारियों द्वारा पटले पर गन्ना डाला गया और इस तरह पेराई सत्र का शुभारंभ हो गया। इस दौरान केसर शुगर मिल के शरद मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस बार भी 115 लाख कुंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य केसर शुगर मिल द्वारा रखा गया है। साथ ही उन्होंने बकाया गन्ना भुगतान को लेकर कहा कि जल्द ही किसानों को उनके बकाया में से भुगतान किया जाएगा। आइए देखते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र के सभी कृषक भाइयों को हार्दिक बधाई दूंगा कि उनकी फैक्ट्री ने ये सत्र पुनः चालू कर दिया। वैसे तो सत्र चालू करने का ये था कि दीपावली के बाद किया जाएगा, लेकिन हमारे ऊपर बहुत से लोगों का ये फ़ोन आ रहे थे कि साहब उसका मतलब है 7 या 8 तारीख हो जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत से लोगों का, किसानों का गन्ना खेत में सूख रहा है। 238 चूँकि रोग ग्रसित हो गया है तो उसमें बहुत सा गन्ना जो है वो सूख रहा है। तो सबका मन ये था कि साहब अगर पहले चल जाएगी तो 8-7 दिन में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो फिर फैक्ट्री ने, हालांकि अभी थोड़ी रिकवरी कम आती है, आप जानते ही हो, लेकिन फिर फैक्ट्री ने ये सोचते हुए कि भाई इसमें दोनों ही कार्य हो जाएंगे कि सुचारू रूप से अभी चालू हो जाएगी और 8 दिन आगे नहीं जाएगी, इसलिए इसको आज से सत्र को प्रारंभ करते हैं। क्या लक्ष्य रखा गया इस बार पेराई का? हमारा पिछले साल हमको 94 लाख कुंटल गन्ना मिला था, जबकि हमारा लक्ष्य 115 लाख कुंटल का ही था। इस बार भी 115 लाख कुंटल का ही लक्ष्य है। अब चूँकि कितना गन्ना हमको आवंटित होता है, क्या पैदावार निकलती है, इन सारे बातों को देखते हुए होगा, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि कम से कम 1 करोड़ से ऊपर तो हम गन्ना क्रश करें, क्योंकि वो चीनी मिल की वायबिलिटी के लिए, कि वो चीनी मिल ठीक रहे, ठीक से चल सके, उसके लिए ये आवश्यक। भुगतान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो पिछला भुगतान एकमात्र हमारी समस्या है और उससे हम लोग भी बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं, लेकिन हमारे पास आज की तारीख में कोई उसका एक दिन का निदान नहीं है। लेकिन हमने उच्च अधिकारियों को, लोकल अधिकारियों को, यहाँ के राजनीतिक प्रतिनिधियों को और जो भी किसान समूह या इंडिविजुअल किसान हमसे मिलते हैं, उनको हमने एक वादा किया था कि इस बार जब हमारी फैक्ट्री चालू होगी तो पिछले वर्ष से कम भुगतान होगा अवशेष। तो अगर आप लोगों को ध्यान हो तो पिछले वर्ष 140 करोड़ का भुगतान देय था जब हमारी फैक्ट्री चालू हुई थी, लेकिन आज हमारा भुगतान 118 करोड़ का देय है लगभग। और हमारा टारगेट तो था इसको 95 से 98 के बीच करने का। 25 करोड़ रुपए हमारे पास हमारी एक अन्य कंपनी से आने थे, वो मध्य प्रदेश में उसका कुछ मसला चल रहा है, तो वो सितंबर में आने थे, लेकिन अक्टूबर तक भी नहीं आ पाए। अब वो देखो नवंबर में मिलेंगे, हमें फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में मिलेंगे। जिस दिन मिलेंगे तो 25 करोड़ रुपए और आ जाते तो आपकी पोजीशन और अच्छी हो जाती। तो हम, मतलब आप समझो 118 है, 25 और इसमें आप कम कर दीजिए, तो जो हम बता रहे थे कि हमारा 97-98 होगा, वो 95 की ही रेंज में रह जाता। लेकिन अब वो दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया, लेकिन वो बहुत शीघ्र हो जाएगा। और पिछले साल से आप देखिए इतना हमने इम्प्रूवमेंट किया है, जबकि हमारा उत्पादन कम हुआ था। आने वाले साल में ये और सब्सटेंशियली कम हो जाएगा। और देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, जो स्थिति है, मैं कोई झूठ बात अभी से आपसे बोलूं, लेकिन हाँ, ये निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगा, जिससे कि यहाँ के कृषकों को लगेगा कि चीनी मिल के जो प्रयास हैं वो फलीभूत हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर किसान भाइयों से? किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि वो जो उनको गन्ने के भुगतान में विलम्ब हो रहा है, उसके लिए अपनी फैक्ट्री को मानते हुए, समझते हुए 1 वर्ष का और मौका दें, अपना साफ़ सुथरा गन्ना लेके आएँ। और बहुत से लोग, बहुत सी चीनी मिलें जिनका खाली आज की तारीख में हित ये है कि वो चाहती है, उनके पास ना गन्ना है ना कुछ है, तो वो यहाँ के किसानों को बरगला के, कुछ यहाँ के लोगों को, कुछ बाहर के लोग जो हैं उनको इन्वॉल्व करके कुछ गलत प्रैक्टिसेस को वो लोग बल दे रहे हैं, और वो यहाँ का किसान को बहका के गन्ना ले जाते हैं, जिनको कुछ पैसे की आवश्यकता है या कुछ भी है, उनके बहकावे में ना आए, अपना बेसिक कोटा बना के रखें। और ये निश्चित मान लें कि अगले वर्ष से उनको कहीं गन्ना ले जाने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये जितनी चीनी मिलें हमारे गन्ने के ऊपर निगाह रखे रहती हैं, ये तो अगले साल से
जैसे कहते हैं ना भूखों मरने की स्थिति आएगी, इनकी वो स्थिति आएगी। मैं आपसे ये बात बहुत दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि किसी ने अपने यहाँ विकास नहीं किया, विकास करने में उनकी कोई रुचि नहीं है, ना उनकी रुचि है ना उनके गन्ना विभाग की रुचि है। उनको तो खाली दूसरे के गन्ने को चोरी चपाटी से जैसी जिसकी आदतें पड़ जाती हैं वो पड़ी हुई हैं, तो वो अगले वर्ष से यहाँ का किसान गन्ना लेके जाएगा नहीं, तो अपने आप शुद्ध हो जाएंगे और बिल्कुल सही हो जाएंगे। थैंक यू। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।